अच्छा, आईपीएल मैच आप लोग देखते हैं? आईपीएल मैच कलकत्ता नाइट राइडर को भी देखते हैं। फिर उसमें रसल जो है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वो बॉल को कर देते हैं मसल, फिर छक्का मारते हैं, पता है आपको? और उनके बाल काटने का भी स्टाइल है, जिस तरह हमारे कुछ नौजवान ऐसा काटे हुए हैं, यानी चारों तरफ से काट के बीच में हिप्पी कट उठाए हुआ है, जिसको सुअर कट कहते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? सही पकड़े हैं आप लोग, है ना? अब आप ही बताइए, ऐसे बाल काटना सही है? बीच में उठाए हुआ है, और कितने को देखिएगा क्या करता, सिर हाथे घुमा रहा, हाथे घुमा रहा जहां, और कभी कभी देखिए ऐसे करता है, करता कि नहीं करता? और आईना को जहां देखता है। सही पकड़े हैं आप लोग, सब सही पकड़े हैं। अच्छा, ऐसा बाल काटने का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। हदीस के अंदर मना है। सही बुखारी हदीस नंबर 5920 किताबुल लिबास, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ मतलब कुछ बाल को काट देना, कुछ को छोड़ देना मना किया है। अच्छा, आप ही बताइए, छोटे छोटे बच्चे को ले जाके कटवाता कौन है? हम और आप कटवा रहे हैं? तो मेरे भाइयों, ऐसा बाल मत रखिए। पढ़ाई लिखाई कीजिएगा तब ना बात समझ में आएगा। बाल रखने से कोई रोनी, कोई धोनी, कोई सोनी, कोई रसल हो जाएगा क्या? मेहनत से होगा। मेहनत कीजिए, टैलेंट बोलता है। जब पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा? आप में से आपके इलाके का कोई खिलाड़ी इंडिया की टीम में क्रिकेट खेल रहा है क्या? नहीं है। क्यों? आपके गांव का कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर है? नहीं। जज है, वकील है, वकील है, ठीक है, जज नहीं है। पुलिस है, पुलिस भी आपके गांव का? चलिए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज नहीं है। जज कब बनेंगे? आईएएस आईपीएस ऑफिसर कब बनेंगे? जब हम और आप पढ़ेंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, आप ही बताइए, फॉर्म भरना होता है, टिकट निकालने के लिए फॉर्म भरना होता है, किससे भरवाते हैं हम और आप? दूसरे से। अगर खुद को आता होता तो क्या करते हम और आप? खुद से भर लेते, है कि नहीं? तो कभी तो सोचिए, सरकार की कितनी स्कीम आती है, मुखिया ही दबा लेता है जिम्मेदारी, क्योंकि अपन लोग को पता ही नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जागिए, पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। अच्छा, डॉक्टर है आपके घर में? होगा, डॉक्टर तो होंगे माशाल्लाह, डॉक्टर बहुत है। पुलिस में नहीं है, जज नहीं है, आईएएस ऑफिसर नहीं है, आईपीएस ऑफिसर नहीं है। बनाइए, मेहनत कीजिए। ये तो ऐसा कंपटीशन है कि अगर आप आगे नहीं बढ़िएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हम और आप, मैं तो अपने आप को बुद्धू बोलता हूं। बुद्धू कैसे? सब लोग नेता हैं। सब लोग नेता हैं कि नहीं? सब बोलता मैं नेता हूं, मैं नेता हूं, लेकिन हम लोग दूसरे नेता के पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई पार्टी जीती तो उसका झंडा उठाया और रात रात में ढोल बाजा के साथ पूरा रेला उरा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। अगर मैं पूछ लूं कि फलाने नेता के बेटा का नाम क्या है तो आप लोग सब बता दीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं बिहार का पूछ लेता हूं, बंगाल में लालू जी के बेटा का नाम क्या है? तेजस्वी यादव। देखिए, अब बोलिए, आपके बेटा का नाम क्या? क्या लालू जी जानते हैं? गौर करने की बात है भाई, आप सोचे नहीं। उनके बेटा को हम जान गए, हमारे बेटा को भला बताइए क्यों भाग रहे हैं किसी के पीछे हम और आप? इशारा समझे कि नहीं समझे? अरे भाई, जिनके बेटा को हम जानते हैं उनके बेटा का फायदा हो रहा है, हमारे बेटा का क्या फायदा हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है।
इसलिए मेरे भाइयों, बस सोचिए और पढ़िए, पढ़िए, पढ़ाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। अब मैं यहाँ से पूछ लूँ कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कितनी मरतबा स्कूल गए हैं? अब्बा नहीं जाते हैं। स्कूल कौन जाते हैं मिलने के लिए? अम्मी जाती हैं। अब्बा क्यों नहीं जा रहे हैं? लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि नेताजी की रैली हो रही है, तो रैली में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जाइए, बच्चों को ले जाइए, कौन मना करता है? लेकिन आपके लिए स्कूल है, स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग फिक्रमंद हैं, आपके यहाँ कंपनी है, काम कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। पढ़िए, आगे बढ़िए, नारा लगाइए। आपकी तरफ कोई मदरसा टाइप का नहीं है। स्कूल बहुत सारे हैं आपके यहाँ, लेकिन मदरसा कोई है? लड़कियों का मदरसा है? नहीं है। है लड़कियों का मदरसा? मिलजुल के है, सिर्फ लड़कियों वाला कहाँ है? आज हमारी बेटी दूसरी जगह भाग रही है, पता है आपको? कहां से भाग रही है वो? पहले कहां भागती थी, अभी भाग रही है। एक तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, एक तो दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है, हमारे घर पे कुरान नहीं है, नमाज नहीं है, और साथ में 50,000 का मोबाइल भी है। मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है कहीं कहीं पर, इसका सही इस्तेमाल हो जाए तो बड़ा फायदा है। ये देखिए, इतना छोटा सा बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कितनी मोहब्बत है इसको। आप देखिए, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, बड़े के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। समझ में आया फलसफा? छोटे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद। बच्चे जब रोते रहते तो अम्मी क्या करती है? कुछ नहीं देती, बल्कि मोबाइल दे देती, ले खेल खेल। और कितनी अम्मी भी जब बच्चा पेट में, वो भी गेम खेलते रहती है मोबाइल में। अब तो इस मोबाइल को मैं बउआ मोबाइल कहता हूं, बेटा मोबाइल, और अब्बा मोबाइल दुनिया से चले गए। उस मोबाइल का नाम क्या था जो दुनिया से चले गए? अब कहीं कहीं पर दिखते हैं, हो सकता है शेख साहब के पास हो, शेख साहब के पास भी नहीं है, मौली साहब के पास भी। जानते हैं अब्बा मोबाइल का नाम क्या है? नोकिया। अच्छा, अब्बा का नाम याद रखे, आजकल लोग तो अब्बा ही को भूल गए हैं। सैमसंग, नोकिया, नंबर हो सकता भूल गए हों। वो मोबाइल इतना अच्छा मोबाइल था कि अम्मी को जब गुस्सा आता था तो वही मोबाइल लेके मारती थी, और उस मोबाइल का रिचार्ज एक एक हफ्ता चलता था कि नहीं चलता था? और जितना बात करते रहिए। और किस तरीके से रिलायंस कंपनी ने हम सबको चूना लगा दिया। 500 का मोबाइल दिया, ठेला वाला भी जो ठेला चलाता था, हेलो कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, 500 का मोबाइल दिया, लोगों को चस्का लगाया। अब रिलायंस का देखिए रिचार्ज कितना है, जियो का है कि नहीं? मेरे भाइयों, गलत इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से हमारी बिटिया इधर उधर भाग रही है। उसके लिए क्या किया आपने? दीन जरूरी है, हमारे घर में इस्लाम जरूरी है, हमारे घर में कुरान जरूरी है। अच्छा, कुरान से आप लोगों को मोहब्बत है कि नहीं है? मोहब्बत है? अभी साबित कर दूंगा। पहले शेख साहब से परमिशन ले लेता हूँ। शेख साहब, मैं साबित करना चाहता हूँ कि हमें और आपको सिर्फ ज़बानी मोहब्बत है, बोल दूं? चलिए, परमिशन मिल गई। अच्छा, आप ही बताइए, इंग्लिश का ट्यूशन महंगा है या कुरान का ट्यूशन महंगा है? तो इंग्लिश से मोहब्बत है या कुरान से? कुरान से है। अभी ये तो आप लोग बोले कि इंग्लिश का ट्यूशन महंगा है, कुरान का ट्यूशन अलिफ बा ता सा का सस्ता है, 50 रुपया 100 रुपया, लेकिन मोहब्बत किससे है? कुरान से। और पैसा किसको ज्यादा दे रहे हैं? अंग्रेजी वाले। ये कैसी मोहब्बत है भाई? जबकि कुरान पढ़ाने वाले को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलिए, मार्केट में कोई बकरा आया और बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, तो उस बकरे को कितने में खरीदिएगा? कितने लोग बकरा बन जाते हैं, यानी लिखा हुआ दिखा देता बकरा वाला, तो हम लोगों को भी बकरा बना देता है। देखिए ना, लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है कि लिख के लाया है? लिखा हुआ है कि लिख के लाया है? अरे वाह वाह। तो बकरीद के मौके पर बकरा वाला हम सबको भी बकरा बना देता है। कैसे बनाया?
अरे पूरी मार्केट में अकेला बकरा है और इतने बड़े बड़े बकरे दिखते हैं कि बकरा रोता भी है, गले लग के रोता है। खान साहब का बकरा, इनका बकरा, उनका बकरा। तो एक बकरा ऐसा भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है। वो कितने में बिकेगा भाई? अरे भाई अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ कितने में बिकेगा? 1 लाख में तो बिकेगा, वो जाएगा। और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है जो तरावी पढ़ाते हैं, तो कितना मिलेगा उनको? 5 लाख। अम्मा यार, जब वो बकरे को 1 लाख में लोग ले रहे हैं तो हाफिज साहब को कितना गिफ्ट देंगे? 2 लाख तो देवे करेंगे, क्योंकि कुरान से ज्यादा मोहब्बत है। फंस गए। कुरान से मोहब्बत है, आप बोलिएगा, बोलिएगा कुरान से मोहब्बत है। अभी 2 ही दलील में ढीले हो गए। अरब वाले फ्री में कुरान तकसीम करते हैं। मुजम्मा मलिक फहद, अल्लाह ताला उनके माल में बरकत दे, उन लोगों की उम्र में बरकत दे, उनकी खिदमत को कबूल फरमा ले। जोर से बोलिए आमीन। और हम लोग फ्री में ले लेके फ्री हो गए। वो लोग फ्री में तकसीम करते हैं, उनको सवाब मिलता है। हम लोग कितना कुरान फ्री में तकसीम करते हैं, कोई बताए? और आपको मैं एक ऐसी दुख वाली बात बताता हूं कि आपके बंगाल में, हमारे बंगाल में बंगाली जबान में कुरान नहीं छपता है। कहाँ छपता है? नहीं छपता कहाँ? छपने की बात कर रहा हूं, मिलने की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं मिलना चाहता हूं ऐसे लोगों से। वो मैं नहीं जानता। मैंने जो जुमला कहा कि बंगाल में कुरान छपता है, अभी सिर्फ छपने की बात कर रहा हूं। मिलता तो है ही है, मिलने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं फिर करेक्शन कर रहा हूं। बंगाल में कहां कुरान छपता है अभी बताइए आप? बंगाली जबान में, बंगाली जबान में बंगाल में कुरान कहां छपता है? नहीं छपता है। फिर भी कुरान से मोहब्बत है। दूसरी सब किताबें छप रही है, लेकिन कुरान वो तो बाहर से आता है छप कर, मिलता बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये तो मैं साबित कर दिया 3 चीज में। अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है, मार्केट का बकरा महंगा है, कुरान है ये नहीं है हमारे यहां, छप ही नहीं रहा है। मेरे भाइयों, कैसी मोहब्बत है ये? गैरत पैदा कीजिए कि भाई कुरान हम छापेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके बंगला जबान में छापने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक कुरान है, उर्दू कुरान, आसान कुरान, उसको बंगला हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह शायद ये पहली मर्तबा इंडिया के अंदर छपे। कलकत्ता में कुछ छपा था, अब छपे यहाँ। दूसरी जगह से छापना नहीं, खुद छापना है। आप लोग सब लोग साथ दीजिए। इसलिए जो दावा कीजिए उसको पूरा कीजिए, मोहब्बत पैदा कीजिए। तो जब तक अल्लाह से मोहब्बत ना होगी, अल्लाह के बाद से मोहब्बत ना होगी, तो बरकत कहाँ से आएगा? सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं, मौलवी साहब बरकत 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 बरकत, हाय 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 हाय, पैसा 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 पैसा। पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है। आपको बता दूं सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? और अभी झटके में आपको पैसा मिल जाएगा। कैसा पैसा है? पैसा जहां मिलता है हम और आप वहां जाते ही नहीं। बता दूं, मालदार बनने का आसान तरीका, किसके पास पैसा है? दलील सही मुस्लिम किताबुस सलाह, उसके अंदर है हदीस नंबर 725, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जिसने फजर के वक्त की 2 रकअत सुन्नत पढ़ ली या फजर की नमाज 2 रकअत पढ़ ली, उसके पास पूरी दुनिया और पूरी दुनिया का सामान मौजूद है। तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अरे सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? अदानी, अंबानी, बिल गेट्स। वो है जो फजर की 2 रकअत सुन्नत पढ़ता है, वो सबसे बड़ा पैसे वाला है, सेहत वाला है। अभी ठंडी का टाइम है, माशाअल्लाह जलसा पूरी पूरी रात होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। और फजर में अब आप ही बताइए,
कुछ कुछ जलसा कमेटी के लोग भी ऐसे हैं ना, जलसा जलसा जलसा, और खुद नमाज में। मेरे भाइयों, अमल करना बहुत जरूरी है, सुधरना बहुत जरूरी है। जब तक हम और आप नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं होगा। तो हम तौहीद में भी मजबूत नहीं है। हम और आप क्या बोलते हैं, फलाने ने हमको तकलीफ पहुंचा दिया, तेरी वजह से ऐसा हो गया, तू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लोग बोलते हैं ना, फलाना मेरे पीछे पड़ा हुआ है। आप किसी को बोलिए कि भाई साहब आपकी चाय की दुकान, हमारे बच्चे चाय बना रहे हैं, हमारे बच्चे पंचर बना रहे हैं। हमारे बच्चे क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, पंचर बना रहे हैं, और दूसरों के बच्चे आईएएस ऑफिसर हैं। अपने बच्चों को सिर्फ चाय बनाने पर रखिएगा, जरा सोचिए तो हम न तौहीद में आगे हैं, न नमाज में आगे हैं, न दीन में आगे हैं, न दुनिया में आगे हैं। तो कहाँ है भाई, सिर्फ खैनी खा रहे हैं। खैनी, कितने लोग तकरीर भी सुनते रहते हैं, मौलवी साहब के सामने खैनी खाते रहते हैं। सीधा क्या खा रहे, गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। मेरे भाइयों, क्या हो रहा है? आज हमारी मस्जिद भी आबाद नहीं है। माशाअल्लाह मस्जिदें बन रही है, आबाद कौन करेगा, फिक्र कौन करेगा? हमें और आपको फिक्र करनी है। दिन भर में हम और आप कितनी चाय पी जाते हैं? 10 गो कि 5 चाय? कितनी चाय पीते हैं आप लोग? 5 ही चाय। तो एक चाय कितने की मिलती है? 10 रुपए की मिलती होगी, 5 रुपए। आप लोग के यहाँ और सस्ती है चाय। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, एक चाय का पैसा बचाइए, एक चाय का। बीड़ी सिगरेट का पैसा बचाइए। आपके जेब का पैसा नहीं चाहिए, आपका जो फालतू खर्च हो रहा है, एक चाय का पैसा, एक बीड़ी सिगरेट के पैकेट का पैसा। और अगर मस्जिद में 200 लोग आते हैं जुमा के दिन, हफ्ते भर का पैसा ले जाके गल्ले में डाल दे। 200 लोग अगर आते हो, 100 रुपया अगर डाले एक हफ्ते में, तो कितना हो जाएगा? अब आप ही बताइए, आपके जेब का पैसा गया? नहीं। आप जो फालतू खर्च कर रहे थे उसको जरा कम किया। आप अपनी मस्जिद को आराम से आबाद कर सकते हैं, इमाम साहब को अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं। आज मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है? 5 से 6 हजार। सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी है? ना 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 2-3 हजार। जो सरकारी टीचर है उनकी तनख्वाह सिर्फ 2-3 हजार है, और मौलवी साहब की तनख्वाह और सैलरी जो है वो 5 हजार है। सही है ना? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यानी मौलाना लोग की तनख्वाह 5 हजार, सरकारी टीचर की तनख्वाह सैलरी 40 हजार 50 हजार है। और कभी कभी सरकारी टीचर जो है मौलाना लोगों से मजाक भी कर लेते हैं। हो सकता किए होंगे आप लोगों से भी। मजाक कैसे करते हैं कि भाई साहब, मौलवी साहब, आपका 5 हजार बहुत बरकत वाला है, हमारा 25-50 हजार वाला बरकत वाला है ये नहीं है। आपका 5 हजार बरकत वाला, मेरा 50 हजार बरकत वाला नहीं है। तो मौलाना साहब ने भी मजाक करते हुए कहा, ऐसा करते हैं कि आइंदा महीने से 50 हमको दे दीजिए और मेरा बरकत वाला 5 आप रख लीजिए। आई उर्दू आई समझ में? अरे उतना मजाके करते हैं आप, तो आइंदा महीने से मेरा बरकत वाला जो 5 है वो आप रख लीजिएगा, और 50 जो आपका बरकत वाला नहीं है हमको दे दीजिएगा। तब ये कैसे होगा? कितने लोग आते हैं इमाम साहब को बोलते हैं, इमाम साहब दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए। हमें और आपको 2 चीज सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट। 2 चीज सरकारी क्या? एक जमाई और एक कमाई। जमाई समझे? जमाई राजा, यानी दामाद सरकारी चाहिए और कमाई खुद की नौकरी सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो मजा है वो प्राइवेट में मजा। सरकारी नौकरी में काम न करने का पैसा मिलता है, और प्राइवेट में तो पूरा थका न देगा तब पैसा देगा। सही है कि नहीं? जिसका भी सरकारी नौकरी हो जाए तो वो पैर पर पैर रख के सिर्फ सोता है, और सोने का अपना पैसा लेता है, इल्ला माशाअल्लाह। सही है कि नहीं? और ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग काम चोर भी हैं। तो बताने का मकसद ये है कि 2 चीज सरकारी है, एक जमाई, एक कमाई, बकिया चीज प्राइवेट। तो मेरे भाइयों,
इमाम साहब की तनख्वाह और होनी चाहिए। आज लोग बच्चे को हाफिज नहीं बना रहे हैं। इतना बड़ा मजमा है, किसका बेटा हाफिज है? हाथ तो उठाए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है। फिर भी कुरान से मोहब्बत है। शेख साहब, कुरान से मोहब्बत देख रहे हैं आप? अरे हाथ तो उठाइए कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है। क्यों शर्मा रहे हैं? अरे क्यों शर्मा रहे हैं? आपका बेटा हाफिज कुरान है, हाथ तो उठाइए। शेख साहब, आप हाथ इधर से उठवा रहे हैं, इधर से थोड़े ना, एक भी नहीं है। लेकिन कुरान से बड़ी मोहब्बत है हमें और आपको। दीदी, बंगाल सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। अब आप हाथ उठाइए। अगर मैं बंगाल में रहूं ना तो मैं पहले बच्चों को हाफिज बनाऊंगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल रही है। और अल्लाह क़यामत के दिन कहेंगे, पढ़ता जा और चढ़ता जा, तू जहां तक जाएगा तेरी मंजिल वही है जन्नत में। माँ बाप को बुलाया जाएगा हाफिज साहब के और बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा। फिर माँ बाप कहेंगे, बिमा कुसीना हाज़ी, मुस्नद अहमद की रवायत है कि हम दोनों को क्यों बेहतरीन लिबास पहनाया जा रहा है? कहा जाएगा, बेअख्ज़ वलदिकुमा अल कुरान, क्योंकि तुम दोनों ने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया है, कुरान वाला बनाया है। इसलिए बच्चे जो कुरान के हाफिज है उसको भी इनाम मिल रहा है, उसके माँ बाप को भी इनाम मिल रहा है। अब आप बताइए, कुरान से हमें और आपको कितनी मोहब्बत है। अभी भी कुछ तो हौसला पैदा कीजिए। अब कितने लोग तैयार हैं कि अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह? हाथ तो उठाइए। कैमरामैन जरा हाथ तो उधर ले जाइए, कैमरा उधर ले जाइए, आप अपना हाथ उधर ले जाइए। जरा इन लोगों को कैमरे में कैद कीजिए जो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। लीजिए भाई, ताकि आइंदा कभी इधर आए तो देख ले कि भाई आपके बच्चे हाफिज है कि नहीं इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत पैदा कीजिए भाई, मोहब्बत पैदा कीजिए। जब तक मोहब्बत पैदा ना होगी ना होगा। अब देखिए, कुछ लोगों के हाथ नीचे चले गए कि क्या मालूम क्या होगा नहीं होगा। माशाअल्लाह, इतना बड़ा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों को देख लीजिए। बेटा, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ते हैं? हाँ, अलिफ बाता सब पढ़ रहे हैं बेटा। चलिए, आप भी हाफिज बन जाइएगा इंशाअल्लाह, मौलवी बनेंगे इंशाअल्लाह। सही है कि नहीं? आज इल्म की कमी नहीं है, तरबियत की कमी है। स्कूल तो बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। आज दर्दमंद की कमी है। अक्लमंद तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दर्द, कोई आदमी डूब रहा है, मिसाल के तौर पर कोई आदमी डूब रहा है, तो क्या हम और आप उसको पहले निकालेंगे या माइक मुंह में ले जाके कहेंगे कि आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? रे भाई, पहले बाहर निकालिए। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप वीडियोग्राफी करेंगे? आजकल लोग करते हैं, बड़े अक्लमंद है। रे भाई, इनको हॉस्पिटल पहुंचाइए। दर्दमंद बनिए। अक्लमंद तो बहुत सारे लोग हैं, दर्दमंद कहाँ है? तो मेरे भाइयों, मकसद वही है। कुरान से मोहब्बत है तो उसका सबूत दीजिए, तालीम में आगे बढ़िए, खुद काम कीजिए, अपनी मस्जिद को खुद आबाद रखिए, नमाज का खुद एहतमाम कीजिए, कोई दूसरा करने वाला नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा हम और आप दुनिया से चले जाएंगे। कोई बता दे कि मैं जिंदा रहूंगा? जाना है कि नहीं जाना है? सबको यहाँ से चले जाना है। कुछ भाई ऐसे हैं जो दुनिया में भी बड़े बेईमान हो गए, दूसरे का माल ले लिया, बाजू वाले का हड़प कर लिया, उसका दबा लिया, उसका दबा लिया, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया। कुछ लोग दबंग लोग हैं, दादा लोग हैं, लेडी भी दबंग है, कुछ ऐसी टाइप की है जिसने किसी का ले लिया। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो अपने बहन का लिए बैठे हैं, यानी बहन को मीरास नहीं दे रहे हैं। अब्बा जो छोड़ के मरे हैं बहन को नहीं दे रहे हैं, खुद खाए बैठे हैं। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, जिसने भी अपनी बहन को नहीं दिया है वो जालिम है, जालिम, और अल्लाह उसको पकड़ेंगे। इसलिए अपनी बहन का हिस्सा दे दीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहन को अगर हिस्सा देना भी हो तो एकदम खेत और खलियान में देंगे। नहीं, बहन का हिस्सा खेत में भी है, खलियान में भी है, दुकान में भी है, मकान में भी है। कितने लोग क्या बोलते हैं कि अरे हमने शादी ब्याह में दे दिया तो अब काहे को दें? जी नहीं, बहन का हिस्सा देना पड़ेगा। ये उर्दू जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, हो सकता आप लोग समझ जाए, शायद के ना भी समझे, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बच्चों का मामू है जो मेरा साला है, मेरा साला मेरे बच्चों का मामू है। मेरी बीवी अपने भाई को क्या कहती है मेरे बच्चों के दिमाग में, बेटा ये चंदा मामू है। कौन है मामू? चंदा मामू है।
यानी मामू से प्यार कर, मामू से मोहब्बत कर। मेरी बहन जो मेरे बच्चों की फूफी है, मेरे बच्चों की क्या है वो? फूफी है। लेकिन मेरी बीवी क्या बोलती है? वे मेरे बच्चों की फूफी है, तो क्या मेरी बीवी मेरी बहन से मेरे बच्चों को मोहब्बत करवा रही है? नहीं, उसको सिर्फ अपने भाई से मोहब्बत है। जबकि आप दिमाग में लाइए कि उसका भाई उसका हक खाए बैठा है, उसका भाई उसका हक खाए बैठा है, मीरास में नहीं दिया है, लेकिन वो चंदा मामू है। मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया है, मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया है, अपना हक नहीं लिया है, लेकिन मुझसे दुश्मन, मेरे बच्चों से दुश्मनी कर रही है। नहीं समझे? उर्दू समझ में आएगी नहीं आई? मेरा साला चंदा मामू है और मेरी बहन जिसने मुझे माफ कर दिया, जो इन बच्चों की फूफी है, उससे मोहब्बत ज्यादा ना होनी चाहिए कि मेरे अब्बा को आपने माफ कर दिया है, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत किससे है? मामू से, नाना से, खाला से। बेटा खड़ा हो तो बाबू खड़े हो जाइए, बाबू खड़े होइए आप, बेटा आप भी खड़े होइए, खड़े होइए बाबू, खड़े होइए, खड़े होइए। बेटा उर्दू समझ में आती है ना आपको? उर्दू आती है ना? बांग्ला? अच्छा, नानी की यहाँ अच्छा लगता है या दादी की यहाँ अच्छा लगता है? नानी की यहाँ अच्छा लगता है, दादी की यहाँ? अरे नहीं, बेटा आपको दादी की यहाँ अच्छा लगता है या नानी की यहाँ? नो बोले न भाई, बोले। दादी। बेटा आपको नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है? नानी, सबको नानी के यहाँ अच्छा लगता है। वो तो फालतू बोल रहा, दादी के यहाँ अच्छा लगता है। अरे दादी की अच्छा कैसे लगेगा? मेरी बीवी ने पहले ही सास बहू के झगड़े में मेरी मां को डाइन बोल दिया है। नहीं बोली है? डाइन बोला है। दुश्मनी हो रही है, और कैसे मोहब्बत होगी जाएगी बच्चे? मेरी बीवी मेरे घर पे रह के, मेरा खाना खा के, मेरे बच्चों को मेरे घर के खिलाफ कर रही है। कोई बताते नहीं कर रही है? मेरे घर पे रह के, मेरा खाना खा के, मेरे बच्चों को हमारे खानदान के खिलाफ कर रही है। यानी हमारे बच्चों को हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमारा भाई, चाचू, अच्छा दादा, दादी, वो तो डाइन है, डाइन। अच्छा कौन लग रहा है? मामू, चंदा मामू। अच्छा कौन लग रहा है? खाला अम्मी, खालू अब्बा, मामू, ममानी। अच्छे लगते ना बेटा? सही बोलना। क्या नाम है बेटा आपका? आए आए, जोर से बोलिए ना भाई। तौहीद, तौहीद भाई। सही है ना? नानी के यहाँ अच्छा लगता है कि दादी के यहाँ? सही, हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। नानी के यहाँ अच्छा लगता है ना? देखिए आपने इस जुमले पर गौर नहीं किया, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? मेरे भाइयों, हमारे घर का माहौल जहन्नम बना हुआ है। अल्लाह के वास्ते जन्नत बनाइए। सास बहू का झगड़ा, ननद भौजाई का झगड़ा कब तक होता रहेगा? हो ही रहा आपने यहाँ। कब तक खत्म होगा? तो उसको खत्म करना पड़ेगा। सास सास है, बहू बहू है। ये भाई ननद भौजाई, ननद ननद है, भौजाई भौजाई है। कहाँ हमेशा घर पे रहना है? कहाँ रहना है? आजकल अपने घर पे कुछ औरत आती है, यानी बीवी आई तो पहले बोलती है नहीं मुझे अलग थलग रहना है, मुझे आपके अब्बू अम्मी के साथ नहीं रहना, यानी मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना, मुझे अलग थलग रहना है। कुछ ऐसी लेडीज अभी आ गई मॉडर्न टाइप की एकदम। माँ बाप की खिदमत नहीं, सास ससुर की खिदमत नहीं, चलेगा? तो जब आपके भी बच्चे होंगे, वो भी जब लेकर आएंगे तो आपसे भी बोलेंगे नहीं आपके साथ नहीं रहना है। चल ही रहा अपने। मेरे भाइयों, अपने यहाँ एक चीज और भी है, शादी ब्याह में जात बिरादरी का मसला भी बड़ा बढ़ता जा रहा है। तो खान खान, सैयद सैयद, पठान पठान, शेख शेख, तो ये बिरादरी तो वो बिरादरी। कितने बच्चे शादी करना चाहते लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है, कितनी बच्चियां भी नहीं। एक चीज और है, लोग शादी करने के लिए जात बिरादरी देखते हैं, लेकिन ज़िना करने के लिए, गलत काम करने के लिए सिर्फ औरत देखते हैं।
लेकिन शादी करना हो, हमारे खानदान की है क्या, जात की है क्या, बकिया ज़िना करना हो, गलत काम करना हो, तो कितने नौजवान ऐसे जो शादी करना चाहते हैं। तो मैं नौजवानों के लिए एक दुआ बता के जाना चाह रहा हूँ, बेहतरीन दुआ, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, कि मेरे रब तू जो कुछ उतारने वाला मैं उसका मोहताज हूँ। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 की आयत है। तो जिनकी भी शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़े। अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ दान दहेज भी है क्या? है? 4 चक्का है कि 2 चक्का है? अभी दोनों चलता है। अच्छा देख लीजिए, जो डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? 10 लाख 15 लाख। कोई इंजीनियर है तो कितने में बिकेंगे? 10 लाख 15 लाख। कोई मौलवी है तो उनकी कीमत कितनी होगी? 0 बटे सन्नाटा। सही बोले आप। कितने लड़की वाले के पास भी बहुत पैसा है, आप मामूली समझते हैं? कितना लड़की वाला भी अपना पैसा बहुत दिखाता है। अभी एक जगह शादी हुई है, बस अखबार में पढ़ा देखा, तो एक जगह जब शादी हुई तो दुल्हा बाबू को, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, दुल्हा बाबू को 2 करोड़ 56 लाख रुपया मिला है दुल्हा बाबू को। और जूता चुराई भी आप लोग क्या है क्या? जूता चुरा लेते दुल्हा बाबू का। दुल्हा बाबू का जूता चुराना, तो जूता चुराया तो उसको 11 लाख रुपया मिला जूता चुराने का। तो अब चोर पैदा होंगे, बेईमान पैदा होंगे या सही पैदा होंगे? एक शादी की बात कर रहा हूं। फिर उसी शादी में काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, तो काजी साहब को भी 11 लाख रुपया मिला है। फिर बाद में पुलिस आई तहकीक करने के लिए, वो अलग चीज है। तो गोया के पैसा इतना ज्यादा कि लोग दिखा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कितने लोग ऐसे हैं कि बारात जाते हैं। अब आप लोग के यहाँ बारात का सिस्टम है कि नहीं ये नहीं मालूम मुझे। अरे सब चीज है, कोई चीज तो बोलिए कि नहीं है। तो आप लोग के यहाँ बारात का सिस्टम है? कितने बाराती जाते हैं? 100-200। अच्छा, वहां जाने के बाद दाल भात भरता खा के आते हैं, गोश्त भात, बिरयानी नहीं चलती आप लोग क्या? गोश्त भात, और पानी भी चलता, कीनले पानी, वो बिस्लरी वाला, और ठंडा भी चलता है। कल का पानी लोग नहीं पिएंगे, नल का पानी। कौन सा पानी पिएंगे? मंगा के ला, इधर ला। आधा खाएंगे और आधा छोड़ के चले आएंगे। तो लोग कहेंगे हाँ वाह वाह। और पूरा अगर साफ कर लिया तो लोग बोले अरे कोई मौलवी साहब है, पूरा साफ करके खा रहे हैं। एक तो फैशन बन गया, और खाने में भी ऐब निकालना। दांत दुख रहा है, कैसी बूटी है, इधर टानो तो दांते निकल गया। मैं शुगर का पेशेंट हूं, खाना जरा अच्छा खिलाइए। सही है। अच्छा, आप लोग यहाँ लेडीज भी बारात जाती है क्या? लेडीज भी जा रही है? अच्छा, अरे आप लोगों की बात कर रहा हूं, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं। बारात भी जा रहे हैं, लेडीज भी जा रही है, खा के भी आ रहे हैं, ऐप भी निकाल के आ रहे हैं। और कभी कभी अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो चलेगा, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन बारात जाना नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए, बारात नहीं जाना। जब तक हम और आप कोशिश नहीं करेंगे ऐसा चलता रहेगा। इतनी बेटियां बैठी हुई है, उनकी शादी कैसे हो पाएगी? हम और आप जिनके यहाँ बारात गए, खा के आया, उनके बाप से पूछा, बेचारे कर्जा पर लाए हैं, सूदी पर लाए हैं, भीख मांग के लाए हैं। बाप अपना पैर रखना गवारा नहीं करता, लेकिन अपनी बच्ची के लिए हाथ भी फैला देता है। कभी हमने और आपने सोचा है? मेरे भाइयों, शादी कीजिए, सिंपल कीजिए। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से मदियन गए। जब मदियन गए तो शुएब नामी नेक आदमी मिले। जब नेक आदमी मिले तो उनके पास गए, क्योंकि बकरी को पानी पिला दिया था उनकी बकरियों को। तो वो दोनों बहनें जब घर गईं तो उसमें से एक बहन आई, तमशी अलस्तहिया, शर्माते हुए आई और कहा मेरे अब्बा बुला रहे हैं। तो औरत का असल जेवर है शर्म हया। जिस औरत में शर्म हया न हो, बड़ा मसला है।
कुछ औरतों को आप देखिएगा माशाल्लाह बुर्के में है, और मौलाना लोगों को देखती है तो और बुर्के में आ जाती है, लेकिन मौलाना जहाँ गए तो बुर्का उनका उतर गया। कुछ ऐसी भी हैं कि जब ट्रेन में चढ़ती हैं या कहीं तो बुर्के में, लेकिन जहाँ सीट पर बैठी बुर्का निकाल दिया, ही हु हाँ हाँ सब चालू है। फिर जहाँ उतरना है तो वहाँ बुर्का पहन के उतर गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे बुर्के की, ऐसे हिजाब और निकाब की ज़रूरत नहीं है। हिजाब अल्लाह के लिए, निकाब अल्लाह के लिए, सब कुछ अल्लाह के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुला के ले गए और कहा इन अबी यदूक लियज्ज़ियक अज्र मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अब आप ही बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? नहीं। देखिए आप लोग साथ ही नहीं दे रहे हैं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं? फ्री में। डॉक्टर साहब फ्री में नहीं है, इंजीनियर साहब फ्री में नहीं है, लेकिन मौलवी साहब यहां बकरी को पानी पिलाया है, इतना बड़ा इनाम मिलेगा, कोई हिसाबे नहीं है। गए तो पूरा किस्सा सुना दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि उनके हाथ से गलती से एक कत्ल हो गया था। अल्लाह से माफी मांगी तो अल्लाह ने माफ कर दिया। तो फिरौन जो है पीछे पड़ गया। कुरान का वाक़या सुना रहा हूं। तो जब ये यहाँ पहुंचे तो शुएब नामी ने एक आदमी ने कहा ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, आप घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, टेंशन मत लीजिए, यहीं रहिए। उसके बाद खुद ही बेटी वाला कहता मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। इसका मतलब क्या है, कभी कभी बेटी वाले को भी आगे आना चाहिए कि आपके पास बेटा है, आपका भतीजा है, हम चाहते हैं कि शादी हम अपनी बेटी का कर दें, लेकिन अपनी यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या होता है, बेटी वाले बैठे हुए हैं कि बेटा वाला खुद चल के आएगा, लेकिन कुरान में क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब ये परदेसी हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है, खानदान के बारे में भी नहीं पूछा है, 1 लाख कमा भी नहीं रहे और घर भी नहीं है। कहाँ घर है इनके पास? आजकल लोग पूछते हैं आपके पास घर है क्या, आपके पास घर है, ऐसा पूछते। आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। तो कैसा, कहाँ, कब कीजिएगा शादी? अब क्या होगा भाई, खुद का घर है क्या? खुद का घर कहाँ से आएगा? उनके अब्बा जब 50 साल के हुए तो घर बनाया, तो अभी ये 25 साल में अपना घर कैसे बना लेगा? खुद का घर है? नहीं। 1 लाख कमा रहे? नहीं। तो बेटी दे ही नहीं रहे लोग। आजकल लोग बेटी किसको दे रहे हैं? पैसे वाले को, मालदार को, दीनदार को कोई नहीं दे रहा इल्ला माशा। आज तक कोई लड़की वाला मिला ही नहीं है, न मां मिली न बाप मिले कि होने वाला दामाद नमाजी है क्या, मेरा दामाद नमाजी होना चाहिए, कोई नहीं। मेरा दामाद दाढ़ी वाला हो, ना ना। आजकल तो दाढ़ी वाले को भी लड़की लोग पसंद नहीं करते हैं, बुढ़वा कहीं का है, बुढ़वा कहीं का। कितनी ऐसी है, तलाक ले ली, बोले ना बुढ़वा है ये। इतनी नफरत कहां से सीख रहे हैं सब? तो आज तक कभी भी आदमी ने नहीं कहा मियाँ बीवी मेरा दामाद नमाजी होना चाहिए, मेरा दामाद अल्लाह वाला हो, मेरा दामाद कुरान और हदीस पर चलने वाला हो। ऐसा कोई दामाद हो तो बताइएगा, ऐसा कोई लड़का है तो बताइएगा ना। पैसा है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी में घूमेगी और बंगला में रहेगी। और अगर मौलवी से शादी हो जाएगी तो कहां से खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। मौलवी से शादी होती तो भूखे मर जाते हैं ना। यही है हमारे और आपका। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई, मौलवी साहब आधी रोटी खाएंगे, आधी उन्हें खिलाएंगे, वो तो महारानी बना के रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी लोगों के बारे में आपने सुना इल्ला माशाल्लाह कभी सुने होंगे कि तलाक हो गया, खुला हो गया, ऐसा नहीं सुनेंगे, बहुत कम। किसी मौलवी ने सुसाइड कर लिया, नहीं, कभी नहीं सुनेंगे। तो ये क्यों है? अल्लाह पर भरोसा। 5000 पर काम चल रहा है, 50,000 पर आप भी हाय 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 हाय। डॉक्टर साहब भी, इंजीनियर साहब भी, मास्टर साहब भी हाय हाय हाय। कितने लोग सुसाइड कर लिए, मर गए, आत्महत्या कर ली, लेकिन मौलवी ने कभी आत्महत्या नहीं की। 5000
कितनी बरकत है। बीवी को नहीं पीटा, अगर मौलवी पीटेंगे अपनी बीवी को तो पूरे गांव में मोहल्ले में मौलविया का देखो। लेकिन दूसरे लोग पीटते भी हैं, लेकिन अब तो हम और आप पीट ही नहीं सकते। आजकल के माहौल में अपनी बीवी को आंख अगर आपने दिखा दिया, देखिए मैं कैसे आंख दिखा रहा हूं, अगर आंख दिखा दिया तो आपके आंख ही को निकाल लेगी वो। आलू का फांक है ये, काहे आप घूर रहे हैं, ज्यादा घूरिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको खरीदा है कि नहीं, मेरे अब्बा ने खरीदा है, आप ज्यादा घूरिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, और ज्यादा कुछ देखे खत्म, खाना बंद। सही है। पहले की बीवी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी को जानते हैं, सारा है, हाजरा है। जब फरिश्ते मेहमान बन के गए तो क्या हुआ, उनको पता ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सूरह ज़ारियात पढ़िए, पता ही नहीं कि ये मेहमान फरिश्ते हैं। फराग इला अहली, तो फौरन अपने घर वाली के पास चले गए और भुना हुआ बछड़ा लेके आ गए। तो घर वाली अगर अच्छी है तो उस घर में मेहमान भी आते हैं, ज्यादा मेहमान। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। तो मेहमान आए, भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। फरिश्तों ने कहा हम तो फरिश्ते हैं। पता चला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी गैब का इल्म नहीं था। इसे ये भी पता चला कि उनकी घरवाली कितनी मेहमान नवाज थी, मेहमान का ख्याल रखती थी कि भुना हुआ बछड़ा तैयार कर दिया। आज हम और आप कहां से लाएंगे, माछ भात कि भाई माछ भात, होटल से ले आओ माछ भात, खुद का है ना। तो ये घर का माहौल हमारे और आपका कैसा बन गया मेरे भाइयों, दीनदार बनाइए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कुरान में, उनकी बीवी का भी जिक्र है, उनकी मेहमान नवाजी का जिक्र है, उनके बारे में आया है, बछड़े के बारे में आया। तो मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है, जो अपने यहाँ नहीं है। बहुत कम कोई मेहमान आ गया, कैसा है, नहीं है, उसकी बुराई करते हैं। और मेहमान भी बड़ा मसले वाला है। अगर हमने और आपने दाल भात भरता खिला दिया, ये कहाँ खिलाया, खुद रोटी और बूटी होना चाहिए। जब रोटी और बूटी होगी तो टेंशन नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत जरूरी है। कुछ भाई ऐसे जो दूसरे का घर, बस 1-2 बात बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिसने भी जिसका हक मार लिया उसका हक दे दे। सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है कि लेडी है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर बनाया। उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, जबकि वो घर वो बेचारे सीधे साधे आदमी का है। उसने घर पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिग़ैर हक़ तुबिक़हु मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता किसी की जमीन ले ली, कल क़ियामत के दिन 7 जमीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। एक बित्ता किसी की ले ली, आज मस्जिद की ले ली, मदरसे की ले ली, सरकार की ले ली। कितने लोग ऐसे हैं, आप लोग आइल बोलते हैं क्या, 2 खेत के बीच में जो होता है आड़, उसको क्या बोलते हैं, आइल, आइल बोलते हैं। पहले बड़का बड़का होता था, बहुत चौड़ा चौड़ा होता था। शेख साहब से पूछ लीजिए, पहले जमाने में बहुत चौड़ा होता था। अब इधर से भी कुदाल मार रहा, इधर से भी मार रहा, इधर से भी मार रहा, इधर से भी मार रहा। अब बिल्कुल लकड़ी काटने वाला आरी बन गया है। समझे कि नहीं, लकड़ी जो काटने वाला, उधर से एक आदमी पकड़ा, इधर से पकड़ ले, भाई लकड़ी काट रहा है। तो कितनी पतली आड़ी है, वैसी ये आइल जो है उतनी पतली हो। अल्लाह ने दोनों की बरकत छीन ली, बरकत नहीं है। पहले तो बहुत ज्यादा उगता था, अब कहाँ, बरकत खत्म हो गई। हाय 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 लोगों का लेने में। तो उस औरत ने क्या किया, घर पर कब्जा कर लिया। तो इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई और कहने लगी, असाबतनी दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। और उसके बाद घर में कुआं था, चल रही थी, कुएं में जाके गिर गई। घर पर कब्जा किया, जिंदा नहीं रही, अंधी भी हो गई, कुएं में गिर गई। तो जो जालिम होते हैं ना, जालिम वो अंधे होते हैं। जुल्म कर रहा है इसराइल, देख रहे हैं आप, कितना अंधा बना बैठा है। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा, कई हजार लोगों को मार दिया, बम बरसाया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया, अंधा है वो। अल्लाह कब पकड़ेंगे पता नहीं, अल्लाह ही को मालूम है। लेकिन अल्लाह जालिम को पकड़ते हैं। जब इस औरत को एक घर की वजह से पकड़ लिया तो उसने तो कितने का घर ढा दिया। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, जला रहे हैं।
तो मेरे भाइयों, जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं। तो जिसने भी जुल्म किया है, कितने लोग ऐसे हैं, ये सरकार की जो लाइट चलती है ना, तो लाइट के बिल में भी कुछ घुसा देते हैं, घुसा सेटिंग बैठा के और पैसा कम आता है। एक साहब ने मुझसे कहा कि मौलवी साहब घुसा के करेंगे तो 4,000 का महीना, बगैर घुसाए 8,000 का महीना, तो क्या करना चाहिए? आप लोगों की राय क्या है? समझे? घुसा के तो घुसाने में बरकत खत्म हो जाएगा। मैं बोला भैया बगैर घुसाए सरकार का भी फायदा होना चाहिए, सरकार अपनी है ना भाई, फायदा पहुंचाना है। बोले आप बगैर घुसाए हुए देते रहिए 8,000, अल्लाह बरकत देंगे। और अल्लाह बरकत दे रहे हैं। हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसका मार लेंगे, उसका ऐसा कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, फायदा हो जाएगा। धोखा है धोखा, अल्लाह बरकत छीन लेते हैं, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, कुछ भाई ऐसे हैं, आखिरी बात, कुछ भाई ऐसे हैं अपने यहाँ लेना कभी ना देना, इसका कर्जा ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, उसका ले लिया, मांगिए। अपन का खानदान तो ऐसा है कि आज तक किसी का खाया है कि आपका खा जाएगा। वो इतना रुआब से बात करता है, दूसरे का खाए बैठा है, खुद सीना निकालता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ठीक है वालेकुम सलाम, पैसा कब दे? अरे काहे तंग करता है रे, देंगे ना। हमसे ले लिया और जब हमको वापस करने की बारी आए तो हम ही भिखारी बन गए। भाई दे दीजिए अल्लाह के वास्ते दे दीजिए, है कि नहीं? चल रहा है ऐसा। मांगने वाले भी बहुत होशियार लोग होते, जेब से निकाल लेते, और जब अपने को वापस लेना हो तो मिल ही नहीं रहा है। लेना कभी न देना, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287। मतलुल गनी जुल्मुन, मालदार आदमी का टाल मटोल करना जुल्म है। अल्लाह के वास्ते टाल मटोल मत कीजिए, जिसका कर्जा लिया लौटा दीजिए। आखिरी हदीस बयान करके रुखसत हो रहा हूं। कर्जा लिया लौटाइए, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल वकाला हदीस नंबर 2291। एक आदमी आया, परदेसी आया, भाई साहब मुझे कर्जा दे दीजिए। आप कौन है भाई? गवाह कौन है? अल्लाह गवाह है। गारंटर कौन है? अल्लाह ही गारंटी लेंगे, दिलवा देंगे। 1,000 दीनार ले गया। अभी दीनार इंडिया के हिसाब से 2-3 लाख के ऊपर हो जाएगा। बोले 1,000 लेके चला गया। भाई साहब कब लौटाइएगा? बोले लौटा देंगे। जब लौटाने की बारी आई तो उस दिन जहाज नहीं आया, कश्ती नहीं आई, तो वो उस तरफ खड़ा है या इस तरफ खड़ा है इंतजार में। तो एक लकड़ी दिखी तो उसने क्या किया, लकड़ी के अंदर घुसा दिया और सीधा, अल्लाह तू ही गारंटर था, तू ही गवाह था। ये लकड़ी बहती हुई सीधा सामने वाले के पास। और जब पैसा कहीं से आने वाला रहता है तो 100 डिग्री बुखार भी पैसा आ रहा है, तो आसानी हो जाती है। वो लकड़ी सीधा बहती हुई उसी के पास चली गई, वो उठा के लेके घर गया। घर जाके देखा, बुखारी शरीफ की हदीस है, घर जाके देखा तो उसके अंदर तो दीनार है। लेकिन उस आदमी को फिक्र थी कि यार लकड़ी में घुसा के भेजा, मिला कि नहीं मिला। तो दूसरे दिन फिर वो 1,000 लेकर आया और कश्ती मिल गई, सीधा चढ़ के नाव में बैठ के इधर आ गया। भाई साहब अपना ले लीजिए 1,000। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई कल जो मैं लकड़ी में घुसा के भेजा आपको मिला? हाँ भाई वो तो मिल गया, तो आज क्यों ला रहे हैं? हम और आप होते तो ला इधर ला 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 दे ला ला, और 2-4 सुना भी देते। कल बोला था आऊंगा और आया नहीं, ला पैसा ला। और मन ही मन में खुश होते हैं। अब पूछियो लेते, लकड़ी में घुसा के कल आप भेजे थे, अगर वो बोलता हाँ तो मन ही मन में खुश होते, वो भी 1,000 मिल गया, ये भी 1,000 मिल गया, बड़ा अच्छा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह वाले की लकड़ी भी अल्लाह वाली होती है। और अल्लाह, अगर हमने और आपने सही इंतजाम किया तो उसका बड़ा फायदा। तो ये चंद बातें मैंने समाजी सुधार के ताल्लुक से आपके सामने रखी। तौहीद मजबूत कीजिए, नमाज के पाबंद बन जाइए, मस्जिद की हिफाजत कीजिए। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। फजर में ऐसे ही बोलते ना मौज़िन साहब, अन्नौम खैरुम मिनस सलाह। अच्छा जागे हुए हैं, यानी जागे हुए हैं। अगर मुअज्जिन साहब बोल दे अन्नौम खैरुम मिनस सलाह, पूरा मोहल्ला उठ के चला जाएगा। है मौलवी साहब की दिमाग भालो कि नहीं? क्या बोले?
और वही बोलते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो खुद सो रहे हैं सब। समझाने के लिए अगर 1 घंटा पहले अजान दे दे तो सब चला जाएगा समझाने के लिए, और वक्त पर दिया तो मेरे भाइयों, अन्नौम खैरुम मिनस्सलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज में सुकून है, शांति है, प्लीज उसको मत छोड़िए। लेन देन अच्छा रखिए, शादी कीजिए, तालीम को आम कीजिए, दुनिया में भी आगे बढ़िए, आखिरत में भी आगे बढ़िए। तो आमी बंगला जानी ना मुझे क्या है? हाँ अच्छा एक चीज और, हाँ वो तो भूल गया, जनधन बैंक आपके यहाँ भी चलता है क्या? वो लेडीज ही को देता है पैसा। और भाभी आइए, इधर आइए, भाभी आइए। अरे कितना हम और आप बेगैरत हो गए, हमारे रहते हुए हमारी बीवी को बुलाता है भाभी भाभी बोल के, हमसे बात कर भाई, और लेडीज ही को देता है। और कभी कभी बेचारी लेडीज पूरा नहीं कर पाती तो उसकी इज्जत आबरू से भी खेल लेता है क्या चल रहा है, लेकिन ये सब अंदर छुपा हुआ है। हमारी माँ बहनों को क्या मालूम कब बात समझ में आएगी, ये बात पता नहीं। सूदी बैंक, सूदी कारोबार भी चल रहा, बैंक से लोग पैसा खा रहे हैं। जी नहीं, अल्लाह बरकत छीन लेंगे। जो भी सूदी कारोबार करता है गोया कि वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है। जो भी सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। ब्याज का कारोबार कर रहा है, चाहे जैसा भी करे, गवाही दे, ले देन करे, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। कितने लोग बैंक से पैसा लाते हैं और बेहतरीन घर बनाते हैं और घर के ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल। अरे बैंक के पैसा से बनाया और हाजा मिन फजल रब्बी ही लिख रहा है। तो मेरे भाइयों बचिए सूद से, अल्लाह चेहरे की रौनक छीन लेते हैं। फिर इसी तरह सूदी कारोबार में जो लगा हुआ है वो हमेशा हाय 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 हाय, अल्लाह उसका सुकून खत्म कर देते हैं। तो अल्लाह के वास्ते सब चीजें छोड़ दीजिए, जो आपका पैसा खुद उस पर अमल कीजिए।